अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज का जो हमारा सेशन है सेशन नंबर 13 है और जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट द्रास प्रोडक्ट लिस्टिंग। जैसे कि आप जानते हैं इससे पहले सेशन नंबर 12 में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने द्रास प्रोडक्ट लिस्टिंग की गाइडलाइंस को कैसे देखना है। सो आज के सेशन में मैं आपको डिटेल से सिखाऊंगा कि आपने खुद से अपनी लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। ये हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से देखेंगे। मैं अक्सर दराज पे देखता हूँ लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ सेलर्स एक दूसरे की लिस्टिंग को कॉपी करके वो समझते हैं कि जी हमने बड़ी अच्छी लिस्टिंग को बनाया है और हमें सेल्स आएंगी। तो याद रखें, आप जब भी दूसरों की लिस्टिंग की कॉपी करते हैं तो इससे में भी शायद आपको एक दो सेल्स आ जाएं, लेकिन इन फ्यूचर में आपको उससे बड़े मसाइल हो सकते हैं। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद से अपनी लिस्टिंग क्रिएट करें और खुद से अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करें, खुद से अपनी लिस्टिंग को सेलर सेंट्रल पे लिस्ट करना सीखें। तो आज के लेक्चर में मैं आपको डिटेल से सिखाऊंगा कि आपने अपनी लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपसे गुजारिश ये है कि आप लास्ट तक इसको देखें ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आए। राइट, सो अभी मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप अभी तक इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करके साथ ही बेल आइकन कॉल का ऐसा कुछ करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। सो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले काम हमने ये करना है कि हमने द्रास.pk ओपन करना है और देन वहाँ पर हमने क्या करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं गूगल पे आया, यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है द्रास.pk राइट करना है। जैसे करोगे उसके बाद उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास शॉर्टकट पड़ा है, मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो द्रास की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इस सर्च बार में आपने अपना कीवर्ड राइट करना है ताकि आप अपने कंपटीटर्स को देख सको कि उन्होंने किस तरीके से लिस्टिंग की हुई है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ जी मेरा प्रोडक्ट है जी बियर्ड ऑयल जिस पे मैंने क्रिएट करनी है लिस्टिंग। तो मैंने उसको सर्च किया तो उसके बाद मेरे सामने वो तमाम लिस्टिंग आएंगी जिन्होंने इस कीवर्ड के अगेंस्ट अपने आप को लिस्ट किया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनमें से 2 से 3 4 लिस्टिंग्स को ओपन करना है और उनको स्टडी करना है, उनको देखना है कि उन्होंने कैसे लिस्टिंग की है। ठीक है, तो मैं इनमें से 3 से 4 को ओपन करता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इसको ओपन कर लिया, देन मैं इसको टॉप वाली को ओपन कर लेता हूँ और देन उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि कोई एक और लिस्टिंग को ओपन करें ताकि हमें आइडिया मिले कि जी इन्होंने कैसे लिस्ट की है और इसमें किस चीज़ की कमी है ताकि हम उस जो गैप है उसको फिल कर सकें। ठीक है, अब हम इन लिस्टिंग को डिटेल से देखते हैं। तो पहली लिस्टिंग मैंने ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टाइटल शॉर्ट है। चलो ठीक है, टाइटल इसका दिखने में सही लग रहा है। उसके बाद अगर मैं डिस्क्रिप्शन में आ जाऊँ तो यहाँ पर आप देख ले इन्होंने डिस्क्रिप्शन तो दी है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो इमेजेस है वो इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ अगर इमेजेस देता तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होती, ज़्यादा किसी भी बायर के लिए इसको ख़रीदने में आसानी होती। उसके बाद अगर हम इसकी इमेजेस को देख लें तो यहाँ पर अगर आप इमेजेस देख लें तो इसकी देखो सेम इमेजेस ये दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इमेजेस भी इन्होंने इतनी अच्छी नहीं दी है क्योंकि इमेज हर एक डिफरेंट होनी चाहिए, उसमें इन्फोग्राफिक्स दिए हो, यूज़ करते हुए दिखाया हो तो ये ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप देख लो कि आपने किस तरीके से इनको सही करना है। अगर मैं सेकंड लिस्टिंग में आ जाऊं तो सेकंड लिस्टिंग में उन्होंने जो देख लिया है, यहाँ पर अगर आप देख ले तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन तो दी है जी, उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल भी बताई है और सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने भी इमेजेस नहीं लगाई है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये लिस्टिंग भी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि अगर इमेजेस देते तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होती। और अगर इसकी यहाँ पर अगर मैं देख लूँ इसकी फ्रंट इमेज को तो फ्रंट इमेज इसकी ठीक है, गुजारा है। देन इस इमेज को देख ले तो इन्होंने देखो एक दूसरे की ही इमेजेस को कॉपी किया हुआ है। इस लिस्टिंग को भी देखो, इस लिस्टिंग को भी देखो, तो ये देखो इन्होंने सेम इमेजेस है एक दूसरे की कॉपी करके यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। तो आपने ऐसा काम नहीं करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो इमेजेस होंगी वो इनसे डिफरेंट हो। आप कोई ऐसी इमेजेस लाएँ कि इनसे अलग लगे ताकि किसी भी कस्टमर को ये लगे कि आपने कोई न्यू चीज़ या आपकी चीज़ ज़्यादा इनसे अच्छी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर थर्ड लिस्टिंग को मैं देखूं तो जो थर्ड लिस्टिंग है इन्होंने तो बिल्कुल ही इनका अल्लाह हाफिज़ है। ज़रा देख लें जी इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इनका कोई डिटेल थोड़ी बहुत तो दी हुई है, ये कोई इमेजेस नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अच्छी लिस्टिंग है क्योंकि अच्छी लिस्टिंग वो होती है जिसमें आपने सब कुछ चीज़ें हर चीज़ को डिटेल से बताया हो। तो यहाँ पर अगर इसका टाइटल भी देख ले तो इतना अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी इन्होंने लिस्टिंग नहीं की है इस साइट ने। तो आपने क्या करना है कि आपने जब भी लिस्टिंग करोगे तो आपने इन सब चीज़ों को देखना है कि आपने इमेजेस लगानी है, आपने पिक्चर्स कैसे लगानी है। इसके पास सिर्फ 2 ही इमेजेस है,
इन्होंने कुछ नहीं बताया कि इसको यूज़ कर, इन्फोग्राफिक्स नहीं बताया कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कैसा दिखता है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आपने ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आइडिया ले लिया कि जी इन्होंने कैसे लिस्टिंग की है, इन्होंने लिखा कैसे है, इन्होंने यहाँ पर इमेजेस कैसे दी है, तो ये आइडिया हमें मिल गया, ठीक है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, सिंपली आप जाओगे गूगल पे जाके amazon.com लिखोगे, amazon.com, ठीक है। जैसे आप ये लिखोगे देन उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर सर्च बार में अपना कीवर्ड लिखना है जो आपका है। मेरा कीवर्ड था बियर्ड ऑयल, क्योंकि इसी के अगेंस्ट मैंने क्या करना है, लिस्टिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। मैंने जैसे ही बियर्ड ऑयल लिखा तो उसके अगेंस्ट जितनी भी लिस्टिंग थी वो सारी ओपन हो गई। अब आपने क्या करना है, इनमें से 3 से 4 लिस्टिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, उनको स्टडी करना है। करने के बाद फिर आपको आइडिया मिलेगा कि जी ये जो लिस्टिंग है इन्होंने कैसे क्रिएट किया है, ठीक है। तो मैं ओपन करता हूँ 3 से 4 जी। एक ये मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ओपन कर लेता हूँ जी, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं ताकि हमें पता चले कि और कौन कौन सी लिस्टिंग इसके ऊपर है। एक इसको ओपन कर लेते हैं और देन मैं बताता हूँ जी और कौन कौन सी लिस्टिंग ओपन करें। ये भी ओपन कर लेते हैं, चलो जी। तो मैंने क्या किया, 3 से 4 लिस्टिंग्स को ओपन किया। अब मैं इनको डिटेल से देखता हूँ। तो सबसे पहले आप इनका टाइटल देख लें, इन्होंने टाइटल में क्या क्या बताया हुआ है डिटेल से। देन उसके बाद आप इनकी बुलेट पॉइंट्स देख लें। इनको बुलेट पॉइंट्स कहा जाता है अमेज़ॉन की दुनिया में, और जबकि हम दराज में इनको हाइलाइट्स कहते हैं, यानी आपने डॉट्स में लिखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। दराज में इनको हाइलाइट्स कहा जाता है और जबकि अमेज़ॉन की दुनिया में इनको क्या कहा जाता है, इनको बुलेट पॉइंट्स कहा जाता है, ठीक है, जो इस तरह पॉइंट्स में लिखी जाती है। जबकि अगर इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देखूं तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन में इमेजेस नहीं दी है, तो ये मैं नहीं समझता इतना अच्छा प्रोडक्ट है। आप यहाँ से इसको रीड करेंगे, करने के बाद आपने यहाँ से आइडिया लेना है कि बेसिकली लिस्टिंग कैसे की जाती है। अब अगर इनकी इमेजेस आप देख लो तो इमेजेस आप देख लीजिए इन्होंने किस तरीके से इमेजेस लगाई हुई है। ये इमेज इनकी अच्छी है, इन्होंने बताया हुआ है, इन्फोग्राफिक्स इसकी बताई है, इनका यूज़ बताया हुआ है, सारा कुछ। इमेजेस इसकी अच्छी है, काफ़ी हद तक इसकी इमेजेस अच्छी है, तो मैं समझता हूँ इसकी इमेज अच्छी है। और टाइटल आप देख ले कि आपने टाइटल कैसे लिखना है। याद रखें आप यहाँ से सिर्फ आइडिया लेंगे, आपने आइडिया लेना है और आइडिया लेने के बाद अपनी एक अच्छी सी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। देन उसके बाद आपने आइडिया ले लिया यहाँ से, और उसके बाद मैं दूसरी लिस्टिंग देखता हूँ। तो इस लिस्टिंग में अगर मैं देख लूँ तो जी इन्होंने ये इस तरीके से टाइटल राइट किया है। देन उसके बाद बुलेट पॉइंट्स है ये इसकी, आप इनको पढ़ सकते हैं। और अगर इसकी डिस्क्रिप्शन में बता दूं तो देखो जनाब, इन्होंने अच्छी सी पिक्चर्स लगाई है। अब मुझे आप बताइए कि एक अगर कस्टमर आए जिसने देखा जी एक लिस्टिंग में जिसमें इस तरीके से अच्छी सी पिक्चर लगी हुई है, डिटेल्स बताया हुआ है कि प्रोडक्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से हर स्टेप बताई हुई है, और दूसरा एक साहिब ने जिन्होंने दिया हुआ है कोई डिस्क्रिप्शन में पिक्चर नहीं है, तो मुझे बताइए कस्टमर किससे खरीदेगा? जाहिर सी बात है उससे खरीदेगा जिन्होंने डिटेल से डिस्क्रिप्शंस में पिक्चर दी है, क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ये बायर के लिए, ये जब इस तरीके से आप डिटेल से चीज़ बताते हैं। तो ये चीज़ आपने करनी है अपनी, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने डिस्क्रिप्शन में अपनी पिक्चर्स लगाई हुई है, ठीक है। तो ये काम आपने एक आइडिया यहाँ से लिया है कि आप जब पिक्चर्स लगाते हैं तो कितना अट्रैक्टिव लगता है आपका प्रोडक्ट। देन उसके बाद मैं थर्ड लिस्टिंग को देखता हूँ जी इन्होंने कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए जी इन्होंने भी बताया हुआ है डिटेल से जी कि पहले कैसा था बाद में कैसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से क्या करेंगे, आप डिटेल डिस्क्रिप्शन में इमेजेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये देते हैं तो कस्टमर के लिए इसको बाय करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी एक लिस्टिंग है ये, मेरे मुताबिक मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत अच्छी लिस्टिंग दी है ये, जो कि डिस्क्रिप्शन में बहुत डिटेल है। और अगर आप इसकी टाइटल देख लें तो बड़ा अच्छा टाइटल राइट किया है, सब कुछ इसी के अंदर है और बुलेट पॉइंट्स भी है। तो आपने इस तरीके से आइडिया लेना है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया जी कि लिस्टिंग बेसिकली होती कैसी है और आइडिया कैसे लेना है। अब आपने क्रिएट कैसे करना है, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आप जाओगे MS वर्ड ओपन करोगे। आपने जैसे MS वर्ड ओपन किया तो उसके बाद आपने MS वर्ड को ओपन करने के बाद जैसे ही आप MS वर्ड को ओपन करोगे उसके बाद आपके पास जो सबसे पहला चीज़ होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा। वो कीवर्ड्स होने चाहिए जो आप यूज़ करोगे अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करते वक्त। यानी आप टाइटल में वो कीवर्ड्स को यूज़ करोगे, डिस्क्रिप्शन में करोगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन में करोगे, ताकि आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो जाए या SEO इसकी अच्छी हो जाए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसकी अच्छी हो जाए। क्योंकि कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्च करेगा बियर्ड ऑयल को, तो आप उसके सामने आ जाओ, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास
पहले कीवर्ड्स होने चाहिए जो आप यूज़ करोगे लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने वो कहां से लेना है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं पहले बता भी चुका हूं कि जारविस टूल से हम उन कीवर्ड्स को पिक कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको जारविस टूल के बारे में नहीं पता तो आप मेरे प्रोडक्ट हंटिंग वाले लेक्चर्स में जाओगे, वहां पर मैंने डिटेल से बताया कि जारविस टूल क्या है। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च यहां पर नीचे ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो जिसके ऊपर आप कीवर्ड्स लेना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूँ जी बियर्ड ऑयल। ठीक है, मैंने लिखा बियर्ड ऑयल। तो अब देखना मेरे सामने वो तमाम कीवर्ड्स आएंगे जो इससे मैच कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने इसकी तमाम स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहे हैं, लेकिन हमें उससे फिलहाल कोई गर्ज नहीं है। हमें तो कीवर्ड्स चाहिए जो हम यूज़ करेंगे अपनी लिस्टिंग में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बियर्ड ऑयल आया कीवर्ड, बियर्ड ऑयल फॉर मेन ये कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो, मेन बियर्ड ऑयल ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। अच्छा, टोटल लिस्टिंग इसके ऊपर कितनी है, एवरेज प्राइस क्या है, अच्छा जी एवरेज रेटिंग इन सब की वो सारा लिखा हुआ है। ठीक है, देन मेन दाढ़ी मूंछ ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इन तमाम कीवर्ड्स जो आपकी प्रोडक्ट से मैच कर रही है उनको यूज़ करोगे कहाँ पर, अपनी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, अपना टाइटल में। ठीक है, तो अब आपने इन कीवर्ड्स को अपने पास कैसे लाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आप क्या करोगे, इनको सिलेक्ट करोगे। इनको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, सिंपली कॉपी पे क्लिक करोगे और आपने उसको कॉपी पे क्लिक करके यहाँ पर लाकर MS वर्ड में आपने पेस्ट करना है। ठीक है, अब आपको तो इन स्टैटिस्टिक्स से कोई गर्ज नहीं है ना इससे, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें ये कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बाकी इन सब को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और मैंने उसको पेस्ट करके यहाँ ले आया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, वो तमाम कीवर्ड्स मेरे सामने आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को अपने सामने रखना है और इनको सामने रखते हुए आप क्या करोगे, अपनी एक अच्छी लिस्टिंग तैयार करोगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले काम आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है जी टाइटल। ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड्स मैंने ऊपर इसलिए रखे ताकि आप इनको देखते हुए इन कीवर्ड्स को यूज़ करोगे अपना टाइटल बनाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइटल का हेडिंग दे दिया, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इसकी नज़र आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल हमने राइट करना है। अब टाइटल हमने कैसे राइट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आसान तरीका ये है, सबसे आसान तरीका, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो वो क्या करे, उन्हीं दराज पे जो लिस्टिंग्स को मैंने ओपन किया था उन लिस्टिंग के कंटेंट को अपने पास कॉपी करके लाए। अब कैसे, यहाँ पर देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये लिस्टिंग ओपन की थी ना। आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद अपने पास ले आओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लाना है। ये लाया, अब दूसरा भी ले आओगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से लिस्टिंग अपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, देन आप क्या करोगे, दूसरा भी ले आया, MS वर्ड में लाकर इसको भी पेस्ट कर लिया। तो ये दोनों ने देखो सेम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे क्योंकि देखो सेम एक दूसरे का कॉपी किया हुआ इन लोगों ने। तो अब ज़रा खुद अंदाज़ा लगाए कि इनको क्या सेल्स आएंगी। तो इसको भी अगर आप लाना चाहे तो इस तरीके से आपने क्या करना है, 3 से 4 को ये ले आया। ये टाइटल इन सब के आपने क्या करना है, पहले अपने पास यहाँ पर ला के पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन अमेज़ॉन पे हम आए, जो मैंने ओपन किया था टाइटल्स इनके क्या है, इनको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ला के पेस्ट करोगे। ठीक है, देन मैं इसकी दूसरी लिस्टिंग भी कर लेता हूँ, चलो इसको भी हम कर लेते हैं। तो 2, 3, 4 टाइटल्स हमने क्या किया, कॉपी करके यहाँ में ले आया। ठीक है, अब मैंने ये कि यहाँ क्यों लाया, इसका मेन मकसद ये है कि आपने क्या करना है, इन तमाम टाइटल्स को देखते हुए अपना एक अच्छा ऑप्टिमाइज टाइटल को क्रिएट करना है। ठीक है, सो अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने वो तमाम कीवर्ड्स आए हैं जो आपने यूज़ करना है उनको अपने टाइटल या डिस्क्रिप्शन को राइट करते हुए, और उसके बाद आपके सामने 3 से 4 मैंने टाइटल्स भी लाए हैं। अब आपने इन सब को देखते हुए अपना एक समराइज़ करके एक अच्छा सा अपना टाइटल निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालना है मैं आपको एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको करना है। मैं तो एज एग्जाम्पल चल रहा हूँ, इसमें मिस्टेक्स में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, तो आपने क्या करना है जी, जैसे ब्रांड का नाम मैं लिखता हूँ ज़ूमो बियर्ड ऑयल फॉर मैन, मैंने ये लिख लिया ज़ूमो बियर्ड ऑयल फॉर मैन। अब मैंने इसमें देखो कीवर्ड बियर्ड ऑयल को यूज़ किया, फॉर मैन भी यूज़ किया। तो यहाँ पर देखें मेरा कीवर्ड कौन सा था, बियर्ड ऑयल भी था, बियर्ड ऑयल फॉर मैन, 2 कीवर्ड्स मैंने यूज़ किया है इस छोटे से सेंटेंस में। सो देन उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से भी हम आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जी ये लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से नेचुरल बियर्ड ग्रोथ फॉर पेची बियर्ड, अच्छा जी ये अगर आप सारा कुछ है तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे
और आपने लाकर उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, अब देखिए जी आपके पास एक अच्छा सा टाइटल आ गया है। आपने अपना ब्रांड नाम भी यूज़ किया है, 2 से 3 कीवर्ड्स भी यूज़ किया है और आपने उसमें ये भी बताया है कि जी ये जो बियर्ड ऑयल है ये किसके लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक ऑप्टिमाइज्ड आपने टाइटल राइट कर लिया। अब जैसे आप राइट करोगे तो ये जो आपके पास एक्सेसिव है इन सबको आप क्या करोगे, ख़त्म करोगे और आपका टाइटल ये राइट हो गया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट काम क्या है जी, आपके पास बुलेट पॉइंट्स है या हाईलाइट्स है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हाईलाइट्स लिखनी है। तो हाईलाइट्स आप कैसे राइट करोगे, हाईलाइट्स का हेडिंग दे दोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हाईलाइट्स। अच्छा जी, अब हमने हाईलाइट्स कैसे क्रिएट करनी है। अच्छा, हाईलाइट्स को क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली उसी तरह जाओगे, यहाँ पर जाकर आपने इन्हीं की कंटेंट को कॉपी करना है, अपने पास लाओगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तो जिसने अच्छा लिखा है, मैं लेट्स से कहता हूँ जी इसका कंटेंट मैं लाता हूँ और मैंने इसको लाकर यहाँ कॉपी कर लिया। ठीक है, उसी तरह मैं जाता हूँ जी अमेज़ॉन पे जाकर मैं कहता हूँ जी इन्होंने जो लिखा हुआ है इनके बुलेट पॉइंट्स में 2 से 3 कॉपी कर लेता हूँ और उसको भी मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन तमाम जो अमेज़ॉन से भी लाया, दराज से भी लाया, उनको देखते हुए अपनी हाइलाइट्स आपने निकालनी है। ठीक है, अब वो कैसे निकालनी है, मैंने टाइटल आपको दिखाया हुआ है, उसी तरह आप निकालोगे। अगर मैं ये काम करता रहूँगा तो इस पर बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आपको मैंने आइडिया दे दिया, आपने खुद से यहाँ से निकालनी है। ठीक है, देन उसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपने हेडिंग देनी है और जैसे आप उसको हेडिंग दोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन अपनी राइट करनी है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ जी डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आपने क्या करना है, सिंपली जाओगे इनके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आओगे, इनको कॉपी करोगे, करने के बाद आपने उसको वहाँ पेस्ट करना है या आप उसको लाइन बाय लाइन भी ला सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे, इसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपने वो चीज़ें निकालनी है जो आपके प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रही है। उसी तरह आप क्या करोगे, इसको सही करने के बाद देन आपने क्या करना है, इसी तरह दराज पे जाना है, दराज पे जाकर इनकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट के ऊपर वो आपने निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आपकी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो लेट्स से मैंने इसको कॉपी कर लिया। मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको देखते हुए अपनी लिस्टिंग बनाओगे, आपने यही कॉपी नहीं करनी है। मैं ये सारी मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि आपने इनको देखते हुए, जैसे मैंने टाइटल क्रिएट किया है, इसी तरह से आप हाइलाइट्स बनाओगे और डिटेल डिस्क्रिप्शन भी बनाओगे। ये तो मैंने इसीलिए लाया ताकि बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से आपने लाना है और देन लाने के बाद उसमें से जो डेटा, लेट्स से मैं कहता हूँ यार ये जो डेटा है ये मेरे प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहा, मैंने इसको ख़त्म कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आके आपने कोई वर्ड, इन्होंने कोई अपना कंपनी का नाम या अपना ब्रांड का नाम दिया है, आप उसको ख़त्म करोगे इस तरीके से। मैंने इसको ख़त्म कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ मेरा ब्रांड का नाम है जी ज़ूमो, मैंने वो राइट कर लिया। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पर मैं कह लेता हूँ जी इन्होंने कोई और चीज़ दी हुई है तो मैं उसको कट कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपना डिस्क्रिप्शन भी रेडी कर लिया। ठीक है, तो ये मैं आपको बेसिकली बताना ये चाहता हूँ कि आपने क्रिएट कैसे करनी है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इस पर मेहनत करनी है थोड़ी सी, देन आपको 1-2 लिस्टिंग आप बनाओगे, उसके बाद ये बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी एक अच्छी सी लिस्टिंग तैयार करनी है। जैसे आप लिस्टिंग रेडी करोगे देन उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे अपनी लिस्टिंग में ये चीज़ भी लिखना है कि आप क्या प्राइस आपकी प्रोडक्ट की है, ताकि आप जब लिस्ट करोगे तो आपको पता हो कि किस प्राइस पे आप प्रोडक्ट देना चाहते हो। और उसके साथ ये लिखोगे जी आपकी प्रोडक्ट की वारंटी है या नहीं है, वो भी आप यहाँ मेंशन करोगे नीचे। उसके साथ आपने ये भी मेंशन करना है कि वो कलरफुल है या नहीं है, कोई वेरिएशन है या नहीं है, ताकि आप बाद में जब लिस्ट करोगे तो आपको पता चले कि आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन है या नहीं है। ठीक है, सो मैंने तो एज एग्जाम्पल आपको बताया कि किस तरीके से आपने लिस्टिंग रेडी करनी है, लेकिन अगर आपको फिर भी इसमें इशू है तो आप मेरे अमेज़ॉन वाले लेक्चर्स जो वर्चुअल असिस्टेंट के हैं वहाँ पर जाके जो लिस्टिंग के ऊपर मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप उनको डिटेल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी बहुत डिटेल से बताया कि लिस्टिंग कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, लिस्टिंग क्रिएट करने का तरीका सेम है, चाहे वो अमेज़ॉन हो या चाहे दराज हो। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, यही रिकमेंड करूँगा कि हमेशा अपनी लिस्टिंग खुद बनाएं। एक अच्छा प्रोफेशनल जो सेलर होता है वो किसी की चीज़ को कॉपी नहीं करता। आपने क्या करना है जी, बहुत सारे कंपटीटर्स का डेटा पिक करना है, पिक करने के बाद उन सबको देखते हुए अपनी लिस्टिंग एक बनानी है। जैसे कि मैंने टाइटल आपके सामने अभी करके दिखाया, हाइलाइट्स आप इसी तरीके से बना सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी आप उसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इस पूरी लिस्टिंग को वहाँ पर लाकर सेल सेंटर में लिस्ट करना है, और देन उसके बाद आपने इमेजेस कैसे लगाने, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।